जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के वीडियो पे बात करेंगे पीएम यशस्वी योजना के लिए जो आपके सामान्य ज्ञान का या मैं बोलूं जीके जीएस का जो प्रश्न आएगा, हम लोग उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज पे हम लोग बात कर रहे थे और वीडियो जो है लगातार ले रहे थे। तो मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोग लगभग शायद पार्ट 7 या पार्ट 8 यानी कि आज का जो वीडियो है या तो ये 8वां नंबर का वीडियो है, ये 9वां नंबर का वीडियो है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने और 7 वीडियो हम लोगों ने लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करें कि जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाएं और जितने भी हम लोगों ने वीडियो लिया है आप उसको एक बार जरूर देखें, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स ना होगी। और जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैंने वहाँ पे आपको करवा दिए हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट से केवल और केवल पीएम यशस्वी योजना के लिए नहीं, बल्कि जो भी आपके स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है और जिसमें भी आपका जीएस और जीके और जीए का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और मैं बोलूँगा कि आपका जनरल साइंस का जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारा का सारा मैंने करवा दिया। और जैसे ही ये पूरा का पूरा पीडीएफ खत्म हो जाएगा फिर हम लोग जो है मैथ पे जाके हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि मैथ के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बात करेंगे आज के पहले प्रश्न पे। तो देख सकते हो प्रश्न है आपका, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है। तो आपको पता होगा कि होम्योपैथी जैसे एक होता है एलोपैथी, एक होता है आयुर्वेदिक, और एक आपको क्या मिलता है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी जो होगा उसके संस्थापक कौन है। तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो हनीमैन। कौन है, हनीमैन कहा जाता है इनको। अगला है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है वो केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। अगला देख सकते हो कि आपका प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। कौन है, बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायर की जो हत्या है वो उधम सिंह ने किया था। और आपको ये भी पता होगा कि जो जनरल डायर है इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो आपको पता होगा ये 1919 में हुआ था। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना के लिए हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उसी के विरोध के लिए कुछ ऐसे जो लोग हैं जो जलियांवाले बाग के मैदान में जमा हुए थे, और उस दिन बैसाख का मेला लगा हुआ था। और इसी दिन जनरल डायर ने क्या किया था कि उस सभा पर या मैं बोलूंगा उस मेले पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो जनरल डायर ने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न जो है आएंगे तो आप दे सकते हो। और इसको मारा कौन था, तो उधम सिंह ने मारा था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है। तो ऐसा चैत्र, क्या बोला गया, चैत्र का जो महीना होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या आपका कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो जीवी मावलंकर जो है वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। माय डियर फ्रेंड, आप ये बताएं कि वर्तमान में भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन है। आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मुझे बता दें। अगला प्रश्न है आपका कुचिपुड़ी, क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये आंध्र प्रदेश है। और कथकली कहाँ से है, तो केरल से, आपको याद रखना है। और एक चीज देख सकते हो, फिर से और एक आया है, मोहिनीअट्टम का नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये भी जो है आपका केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत नाट्यक्रम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो जो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो हम लोगों ने क्या देखा, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, और कथकली भी आपका जो है हम लोगों ने देखा, ऊपर में देख सकते हो जो हम लोगों ने कथकली के बारे में देखा, तो कथकली भी आपका क्या है, केरल से है। और भारतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन को मिनी कम्युनिटिकेशन कहते हैं। तो किस संविधान संशोधन को मिनी कम्युनिटिकेशन कहते हैं। तो संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, केसर का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में होता है। तो केसर का जो सर्वाधिक उत्पाद है वो जम्मू कश्मीर में होता है। और याद रखिएगा दालचीनी, क्या मैंने बोला, दालचीनी का भी जो उत्पादक है वो जम्मू कश्मीर में ही होता है। अगला प्रश्न है,
नोबेल पुरस्कार पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मैं आपको बता दूं रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको पता होगा कि जैसे अमर सोनार बांग्ला, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम, है ना, ऐसे बहुत सारे गीतों को क्या क्या है लिखा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोगी मानी जाती है या कौन सा जो है गैस लिया जाता है? तो जो एथिलीन गैस है वो फलों को पकाने के लिए लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। और उस समय आपको पता होगा कि माउंटबेटन जो है आपका वो क्या थे? भारत के मैं बोलूँगा कि वो आपके गवर्नर जनरल थे, आपको याद होगा। अगला प्रश्न है और उसके बाद ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो माउंटबेटन ही था, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिमस चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का संस्थापक आपको पता होगा A.O. ह्यूम है, जो आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न में, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, आपको याद रखना होगा। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो हुआ था 1905 में। और उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था वो उस समय क्या था? शासक, मैं बोलूंगा कि गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुनाया गया था। देखो अस्थायी, लेकिन अगर मैं अस्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में जो तना का जो भाग है हम लोग उसको क्या करते हैं? खाते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? तो कर्नाटक का है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा क्या किया गया था? सांची का स्तूप का निर्माण कराया गया था। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो आपको पता है बिहार का। मधुबनी जो है वो बिहार की क्या है? चित्रकला है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरवन का डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और सुंदरवन के डेल्टा आपको पता होगा कि ये आप ही पता कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किस समुद्र में पाया जाता है या किस सागर में पाया जाता है? उसके नजदीक में पाया जाता है, आपको बताना है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 446 वाट के बराबर होता है, यानी कि हॉर्स पावर जिसको हम लोग बोलते हैं। भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला महीना अभी हम लोगों ने देखा था चैत्र है। आप मुझे वो अंतिम महीना बता दो तो कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे, आपको याद रखना होगा। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो आपको पता होगा पृष्ठ तनाव जो होगा इसके कारण क्या होता है कि पानी की बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह वाला जो नगर उसे लोथल कहा जाता है। और लोथल है कहाँ पे? तो आपको पता होगा गुजरात में है। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो जो है इसे सितार और तबले का क्या माना जाता है माय डियर फ्रेंड? तो इसे जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हो विश्व का प्रश्न क्या है आपका? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में सीमा बनाता है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। आप एक बात बता दो, रेड जो आपका रेड लाइन है तो वो जो है किस दो देशों के बीच में, आप मुझे बता दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है उसका प्रयुक्त किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको पता होगा मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन, जो इंग्लिश चैनल को पार किया था। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुनाव जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन था? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति था जिन्होंने क्या किया था कि निर्विरोध यानी कि चुनाव जो जीता था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष क्या है आपका न्यूनतम आयु है, आपको याद रखना चाहिए। अगले पे बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है, मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करता है, आपको याद रखना होगा।
और उसी को हम लोग ब्रिक बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, तो एनामिल है। अब क्या है, एनामिल। और आपको मैं बता दूं कि इसी तत्व के कारण दांत जो है इतने कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डी पाई जाती है, तो 8 जो है पाया जाता है। आप ये बताइए कि पूरे चेहरे में कितनी पेशियां या कितनी हड्डी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 यानी कि एक क्षारीय है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए गुणसूत्रों की संख्या 46, लेकिन जोड़ा में कितना है, 23, आपको याद रखना होगा। मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है, देखिए पसलियां जो होती है हमारे यहाँ 12 जोड़ी जो है पसली होती है। अगला प्रश्न बात करेंगे, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो 1.5 लीटर जो है हम लोग पेशाब बनाते हैं, आपको याद रखना होगा। मानव के शरीर में रक्त का मात्रा कितना है, तो 5 से 6 लीटर क्या होता है, आपका रक्त जो है वो पाया जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है आपका, तो आपको पता होगा कि प्रम मस्तिष्क, इसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। और मस्तिष्क का सबसे छोटा मैं बोलूंगा कि क्या है, तो आपको पता होगा कि स्टोपिस जो है आपकी सबसे छोटी हड्डी जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, मानव के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है, तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखिए जो सुंदरता का अध्ययन है उसको कैलोलॉजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैलोलॉजी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है मानव मूत्र में दुर्गंध जो है आपको देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री आपका ये क्या होता है, आपका जो है तापमान होता है। ये आपका डिग्री या आपका सेल्सियस में बताता है, लेकिन आप क्या करें, एक बार मुझे फ़ारेनहाइट में मुझे बता दें कि कितना होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको पता होगा स्टेपिस, जो कहाँ पे पाया जाता है, कान में। और सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर, जो कहाँ पाया जाता है, जांग में, आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है, 206। और नवजात में बात करेंगे तो लगभग 300 के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, आपका कंट्रोल करके रखता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है, तो यकृत में क्या होता है, विटामिन ए जो है आपका संचित होता है, यानी कि जाके जमा होकर रहता है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आप देखोगे 1350 ग्राम जो होगा स्वस्थ मस्तिष्क का वजन होगा। और मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण का समय कितना होता है, तो 23 सेकंड। क्या होता है कि एक बार 23 सेकंड में क्या होता है, पूरा रक्त जो होगा पूरा हार्ट से लेके पूरा बॉडी तक, यानी कि पूरा बॉडी में क्या करेगा, एक बार सर्कुलेशन जो है वो कर देता है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मनुष्य का हृदय होता है, आपको पता होगा 4 कोष्ठे, यानी कि मानव का जो बॉडी जो हृदय होता है वो 4 चैम्बरों में क्या होता है, आपका बटा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह क्या है, आपका ओ, यानी कि जो दे सकता है। और जो सबसे ले सकता है कौन, तो आपको पता होगा कि ए बी जो है ले सकता है। और मानव का जो रक्त वो 4 ग्रुप में बटा होगा, आपको पता होगा 4 क्या क्या है, तो पहला ओ, दूसरा क्या है ए बी, और उसके बाद आपको पता क्या होगा, आपको एक पता होगा बी, है ना। तो आपको एक तो हो गया ओ, एक ए बी, एक बी और एक आपका ए, है ना। इतना ग्रुप में क्या होता है, आपका बटा होता है। बात करेगा, देख सकते हो यहाँ पे भोजन का पाचन प्रारंभ मुंह से होता है। और आपको पता होगा कि जो ग्रासिका होता है उसमें भोजन का मैं बोलूँगा कि पाचन तो नहीं होता, लेकिन ग्रासिका में क्या होता है कि वो एक पार्ट है। किसका पार्ट है, तो पाचन तंत्र का वो पार्ट है, आपको याद रखना होगा। मानव का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी, जो सबसे ले सकता है ना। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। और मनुष्य का रक्त का मान कितना होता है, 60.4। तो ये क्या है, क्षारीय जो है हमारा रक्त जो है वो क्षारीय मध्यम प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा गया है, तो आपको पता होगा प्लीहा को कहा गया है ना। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा गया, आपको याद रखना होगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, आपको याद रखना होगा। मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से क्या होता है, हमारे उत्तक का निर्माण होता है, आपको याद रखना होगा, है ना, जिसको टिश्यूज बोलते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा, जो कि आपको याद रखना होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर यह है कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, जो कि हम लोगों ने पहले बोला 20 है। RH फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था, आपको याद रखना है। और जो एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था।
और मानव हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है तो आपको पता होगा कि 72 बार क्या होता है, वो धड़कता है। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और जो है फास्फोरस जो है दोनों पाया जाता है। और किसके कारण ये ज्यादा मजबूत होता है, तो एनामिल के कारण मजबूत होता है, आपको याद रखना होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो तंत्रिका कोशिका क्या है, सबसे बड़ी है। और मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी, आपको याद रखना होगा। तो टोटल मैंने 60 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया, 60 नहीं, लगता है मुझे कि देखो यहाँ से 20 और 20 40 और 40 और 20 60 और 60 और इधर आपका हो गया आपका 20। टोटल मैंने 80 क्वेश्चंस आज के वीडियो में करवा दिया। आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा आप आराम से यहाँ से कर सकते हो। और जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा फिर से कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक बार चेक नहीं किया तो एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।